वट सावित्री व्रत 2025 26 या 27 मई जाने सही तारीख। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री और इसकी पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखते हैं। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री और वट सावित्री व्रत के दिन संपूर्ण पूजा विधि क्या है। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2025। साल 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई दोपहर 12:11 पर। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई प्रातःकाल 8:31 पर। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:40 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:31 से सायंकाल 6:54। वट सावित्री पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि। वट सावित्री की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर एक बांस की टोकरी की 7 तरह की अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे और वट वृक्ष के पास पूजा के लिए जाएं। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल वृक्ष को अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष में 5-7 बार चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाए। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि रखकर सास को भेंट करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, फल आदि दान करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।